और खबर का रुख सतना के रामपुर बघेलान से कर रहे हैं। अनाज पैदा करने वाला अन्नदाता कहलाता है और इन दिनों अन्नदाता की स्थिति यह है कि रुपए लेकर यूरिया खाद के लिए अन्नदाता भटक रहा है, मगर रामपुर के दुकानदार अपने गोदाम में यूरिया खाद का स्टॉक करके बैठे हुए हैं। उन्हीं को खाद मिलती है जो कि सरकारी रेट यानी 266 रुपये प्रति बोरी से लगभग दुगना रेट दुकानदारों को दे, तब यूरिया खाद किसानों को मिलती है। आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देशों को दरकिनार करते हुए यह दुकानदार किसानों को किस तरीके से लूट रहे हैं। अपने पौने दावों पर यूरिया खाद की कालाबाजारी की जा रही है और जैसे 500 रुपए से 600 रुपए प्रति बोरी बेची जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि तहसील में बैठे अधिकारी आखिर क्या कह रहे हैं, इनका क्या कर्तव्य होता है? क्या किसान ऐसे ही लूटते रहेंगे या फिर इन दुकानदारों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी? सबसे अच्छा यह है कि यूरिया खाद नीम लेपित यूरिया जिसे इफ्को द्वारा निर्मित किया जाता है, नीम लेपित यूरिया सामान्य यूरिया की तुलना में बेहतर है क्योंकि यह नाइट्रोजन के रिसाव को कम करता है और पौधों द्वारा बेहतर अवशोषण सुनिश्चित करता है, जिससे उर्वरक उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है। अब आइए देखते हैं कि रामपुर बघेलान के वरिष्ठ लोगों का क्या कुछ कहना है। प्रदेश कांग्रेस सचिव नरेंद्र मिश्रा जी, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी नमस्कार। ये बताएं कि आप सतना जिले के आप वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी माने जाते हैं और ये रामपुर बघेलान है। रामपुर बघेलान में आपकी खाद बीज की हम देख हैं किसानों से मुलाकात जो होती है, इतनी विकट समस्या है। इस विषय थोड़ा बताएं कि आखिरकार यूरिया है, डीएपी क्यों नहीं मिल रही? देखिए, यूरिया जितनी कालाबाजारी है रामपुर बाघेलान में, रामपुर बाघेलान नहीं पूरे प्रदेश में है। यहाँ जो है भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी। खास तौर पर रामपुर बाघेलान में भाजपा विधायक हैं और भाजपा के सांसद भी हैं। इसके बावजूद इतना ताबड़तोड़ या भ्रष्टाचार है। यूरिया 266 रुपए की 350-4 रुपए ब्लैक में बेच रहे हैं। मीडियम रेट 266 रुपये जी, 266 रुपए। हाँ। 350 से 450 रुपए तक बेचते हैं व्यापारी। मैं एक दिन रामपुर एसडीएम को ही फोन लगाया हूँ, पर यहाँ पे स्टॉक किए हुए हैं व्यापारी, किसानों को यूरिया दे नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपने गोदामों में स्टॉक किए रहते हैं और ब्लैक में रात के हैं, सुबह है, इस तरह से वो ब्लैक में बेचते हैं। रामपुर एसडीएम जो है तो से बात हुई, रामपुर एसडीएम बोले कि मैं मिश्रा जी देखता हूँ। आपके यहाँ पे रामपुर एसडीएम जो है, रामपुर एसडीएम खुद भ्रष्टाचार पर घूसखोरी भ्रष्टाचार। मैं तो जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा, ये रामपुर एसडीएम आर्यन खरे को रामपुर तहसील से हटा दे, भ्रष्टाचार रामपुर बाघेलान मुक्त हो जाएगा। क्योंकि ये जब से ये भाजपा सरकार सत्ता में आई है, अच्छे दिन लेकर आई है, अच्छे दिन का गुनगुना लोगों को दी है कि हम अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन में ये कालाबाजारी उनके समाहित है और सत्ता के संरक्षण में ये कालाबाजारी हो रही है। और जब से भाजपा आई है तब से कालाबाजारी होती है। जब किसानों की खेती का समय आता है तब खाद गायब हो जाती है। ताकि ब्लैकिंग रोकी तो नहीं जा रही है, अधिकारी क्या करते हैं बैठे? क्या है कि इसमें ब्लैकिंग सत्ता पक्ष के लोग नेता खुद करवाते हैं। अच्छा, संरक्षण देते हैं, स्टॉक करवा लेते हैं और कम मात्रा में संबंधित जगह है जिसे सोसाइटी वगैरह है वहाँ खाद पहुँचती है। देखिए, 200 लोग बाद लाइन लगाते हैं। 266 रुपये सरकारी मीडियम रेट है जो बोरी में एंटी है और 450 रुपये तक लोग कहते हैं कि दिया जा रहा है। इसमें रोक क्यों नहीं लग पा रहे? बिल्कुल, इसकी अधिकारी क्या करते हैं? इसकी शिकायत होती है, किसान परेशान होते हैं, लाइन लगाते हैं किसानी छोड़ के, फिर भी ये ब्लैक मेलिंग सरकार का सुनियोजित षड्यंत्र है। जो स्टॉक करवाती है उससे कमीशन लेती है, इसलिए उसको संरक्षण देती है। स्टॉक करो और कम मात्रा में जब खाद आएगी तो निश्चित तौर से वो जो कम मात्रा है खाद की तो वो ब्लैक मेलिंग करते हैं और जो ब्लैक मेलिंग का पैसा है वो पैसा वहाँ जाता है, उसी से उसको संरक्षण मिलता है। इसीलिए किसान लगातार परेशान है। हर वर्ष यही होता है, जब जब खेती किसानी का समय आता है तो पर्याप्त बिजली नहीं मिलती है, पर्याप्त खाद नहीं मिलती है, किसान परेशान होता है। अब वही किसान अब जो खेती में काम करना चाहिए तो वो खाद की लाइन में खड़ा हो जाता है। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? शिव मोहन द्विवेदी। ये कहना है कि हम तो किसान निधि